आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस का ये सेकंड पार्ट है। फाइल हैंडलिंग को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन में हम कोड्स को डेवलप करेंगे। लास्ट सेशन में हमने थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था। इस सेशन में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन रहेगी जिसके दो काम रहेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हम बना लेंगे हमारे स्टूडेंट लिस्ट बनाएंगे वही पहले जैसे। उसमें हम जो है रोल नंबर स्टोर करा लेंगे, रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम। तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड स्टूडेंट। इससे जो स्टूडेंट है वो हमारी जो रोम में पड़ी फाइल है, फाइल हैंडलिंग के थ्रू उस फाइल के अंदर सेव होते जाएगा। उसके बाद में एक बनाएंगे डिस्प्ले लिस्ट। इस डिस्प्ले लिस्ट के थ्रू जो फाइल बनी हुई रखी उसको रीड मोड में हम ओपन करके एफ ओपन के थ्रू हम हमारा सारा काम करवा लेंगे और लिस्ट को एक डिस्प्ले करवा देंगे कि उस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये काम हम इस तरीके, ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि रीड एंड राइट डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाना है कि हम उस जो फाइल है, उस रखी हुई फाइल में एक एक कैरेक्टर को करके डेटा आगे पढ़ते जाएं और उससे उस पर बेस्ड ऑपरेशन करते जाएं। तो फॉर एग्जांपल हमें एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड दो वैल्यूज अपने फाइल में स्टोर कराना है। पहली वैल्यू है रोल नंबर, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे लिए रहेगी, दूसरी वैल्यू हम मान लेते हैं हमारे लिए नेम। वही सिंपल पुरानी वैल्यूज है। इस बार जो हम रोल नंबर लेंगे वो स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। मतलब कि मान लीजिए कुछ ऐसा रोल नंबर है 0714CS2111027, इतना कुछ बड़ा एक रोल नंबर है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट का ये रोल नंबर है। तो 12 से दो ज़्यादा लगेगी क्योंकि एक बैकस्लैश एन के लिए और एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए। तो हमें एक रोल नंबर की अरे लगेगी 14 एलिमेंट्स की, और नेम की अरे हम लेंगे वही 22 एलिमेंट्स की, क्योंकि हम मान लेते हैं कि 20 कैरेक्टर्स का हमारा नाम हो सकता है। और फॉर एग्जांपल हम इनको फाइल में लिखते गए, तो फॉर एग्जांपल एक फाइल बनी, उस फाइल में पहले स्टूडेंट का नेम लिखाया। ये हमने एफ पुट सी एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के थ्रू एक एक कैरेक्टर को करके हमने फाइल में लिखते गए। उसके बाद में ही हमने जो रोल नंबर है उसकी प्रोसेसिंग करी, तो रोल नंबर लिखना यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम, इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिस्प्ले लिस्ट कराएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये नाम किधर खत्म हो रहा है और रोल नंबर कहाँ से चालू हो रहा है। तो हम एक अप्रोच अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब भी हम रोल नंबर लिखेंगे हमारी फाइल में तो उससे पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, उसके बाद में रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में फिर रोल नंबर लिखने के बाद में एक और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उससे अगले जो नेम होगा, अगला जो मतलब अगले व्यक्ति का नाम ऐड होगा आखिरी में उसके लिए। तो फॉर एग्जांपल अगले व्यक्ति का नाम हुआ जयेश शर्मा। ये फिर ऐसे डेटा एंट्री चलती जाएगी। तो जो नाम और रोल नंबर है वो सेपरेटेड होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक तो ये बात डिस्कस हो गई। उसके बाद में थोड़ी बहुत वर्किंग जो रहेगी वो मैं कोड के बीच में आपको बोर्ड पर आके बताते जाऊंगा। अब एक एल्गोरिदम है, जब हम डिस्प्ले लिस्ट करवाएंगे तो मान लीजिए कि ऐसी कुछ फाइल बनी हुई है। इसमें पहला नाम है, फिर रोल नंबर है कुछ कुछ, फिर दूसरा नाम है, फिर रोल नंबर है उसका, फिर एक और नाम है, फिर रोल नंबर है, फिर एक और नाम है, फिर एक रोल नंबर है और लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब इसके बाद में कोई एंट्री नहीं हुई। तो जब ये रीड मोड में ओपन होगी, तो हमने सीखा थ्योरी के थ्रू कि रीड मोड में जब ओपन होगी तो जो लास्ट कैरेक्टर रहेगा उसके आगे एक ई ओ एफ मार्कर लग जाएगा। इसको बोलेंगे हम ई ओ एफ मार्कर। और ये भी सीख चुके हैं हम, एक फंक्शन होता है एफ ई ओ एफ जो कि ये चेक करता है कि हम चेक्स इफ फाइल इज फिनिश्ड और नॉट। मतलब कि जो फाइल है वो खत्म हुई कि नहीं, मतलब ई ओ एफ मार्कर के आगे बात बढ़ी कि नहीं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो अब ये मान लीजिए किसी फाइल है, तो अब हमें डिस्प्ले लिस्ट करवाना है। तो डिस्प्ले लिस्ट में अब हमें पता ही नहीं है कि कितना कैरेक्टर्स है इसमें। तो उसके लिए हम एक इनफाइनाइट लूप लगा लेंगे और उसमें कंडीशन ये दे देंगे कि अगर ईओएफ पार हो जाए तो आप लूप खत्म कर दो। एक और बार सुनिए। अब इसमें कितने नाम है, कितने रोल नंबर है, हमें पता नहीं, कितने कैरेक्टर है कुछ भी नहीं पता। तो अब हम एक इनफाइनाइट लूप इम्प्लीमेंट करेंगे। उस इनफाइनाइट लूप के अंदर
एक ऐसी कंडीशन होगी इफ FEOF और जो भी वो पॉइंटर रहेगा उस फाइल का, वो अगर मतलब कि ट्रू आता है, मतलब कि बात इसके आगे बढ़ चुकी है, मतलब कि फाइल खत्म हो चुकी, तो हम इसको ब्रेक करा लेंगे। तो जब भी डिस्प्ले लिस्ट में ऐसी कुछ बात आएगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक होके इस लूप के बाहर चला जाएगा, और इस लूप के बाहर में हम फंक्शन की एंडिंग लिख देंगे। फंक्शन यहीं से शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके पहले कुछ डिक्लेरेशन रहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब कि ये तरीका रहेगा जिसको हम फॉलो करके डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। इसको एक एल्गोरिदम बोलते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें हमने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को पढ़ भी लिया और एक बाउंड्री कंडीशन भी सेट कर दी कि अगर फाइल खत्म हो जाए तो आप इस लूप से ब्रेक करवा दो और काम खत्म करवा दो। इसके पहले हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि लास्ट में जो है एक कैरेक्टर हमने छोड़ा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम पहले एक काम करेंगे, पहले हम उस कैरेक्टर को रीड कर लेंगे। रीड कैरेक्टर, रीड, या ऐसा कर लीजिए आप, रीड वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर रीड करने के बाद में अगर यूएफ आएगा तो पता चल जाएगा, बाहर हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी एक टेम्पररी अरे रहेगी डिस्प्ले करवाने के लिए, उस टेम्पररी अरे के 0 एलिमेंट में इसको स्टोर करा लेंगे। और फिर x इक्वल टू 1 से फिर मतलब कि वो जो ऐसी अरे है 0 1 2 3, 0 पे हमने पहले स्टोर करा लिया। अगर मान लीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता, कुछ और होता, यहाँ पर ए होता, तो अब मान लीजिए कि हमें एफ मतलब कि फाइल की एंडिंग नहीं है, इसके आगे कुछ डेटा है, तो अब उस डेटा को रीड करना है। तो उस डेटा को जब हम रीड करके इस अरे में कॉपी करेंगे, तो वो अरे की कॉपिंग हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स में ऑलरेडी हम डेटा ला चुके हैं। अब रही बात कि इस अरे के अंदर क्यों ला रहे हैं, तो उसका आंसर है कि जब हमें प्रिंट कराना होगा, तो प्रिंट कराने के लिए हम डायरेक्टली फाइल से प्रिंट नहीं करा सकते, उसको पहले हमें कॉपी करके रखना पड़ेगा एक अरे के अंदर, और फिर उस अरे को हम प्रिंट करा देंगे। तो चलिए, अब थ्योरी वाली बातें बहुत हो गई, अब कोड को डिस्कस करते हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ऐसा जरूरत लगी कि वर्कआउट करके बताना, तो मैं आपको वर्कआउट करके भी बता दूंगा। सबसे पहले हम आएंगे डेस्कटॉप पर, उसके बाद में हम जो पुरानी वाली फाइल थी थ्योरी वाली उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, या फिर MKDIR में एक फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर का नाम होगा फाइल हैंडलिंग। फिर हम जाएंगे फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर के अंदर। एक गलती हो गई मुझसे, या फिर हम एक फोल्डर बनाएंगे MKDIR फाइल हैंडलिंग नाम से। अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे, फाइल हैंडलिंग को। अब हम इस फोल्डर में आ गए, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं स्टूडेंट। इसके पहले मैं आपको इस फोल्डर के अंदर ls बताता हूँ। अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ls से कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। मैं एक फाइल बना देता हूँ, हमारी जो सी फाइल जिसमें हमारा कोड रहेगा student.c नाम से। अब जब ls करेंगे तो यहाँ पर student.c नाम की एक फाइल आ चुकी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब एक नई फाइल भी क्रिएट करने वाले हैं हम, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब हमारा कोड लिखेंगे student.c के अंदर। student.c के अंदर आ गए हम लोग। फुल स्क्रीन कर लूंगा और थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं हमारा कोड लिखना। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी stdio.h की। उसके बाद में ज़रूरत हमें पड़ेगी इंक्लूड string.h की। अब string.h की क्या ज़रूरत है, तो string.h की हमें जब ज़रूरत पड़ेगी जब हम डेटा को इनपुट कराएंगे fgetS के थ्रू, और fgetS के थ्रू जब इनपुट कराएंगे तो strlen की ज़रूरत लगेगी, वो हमें string.h के अंदर मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब हम हमारे फंक्शंस के नाम देख लेते हैं एक बार। तो फंक्शंस के नाम से पहले हम एक काम करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे हमेशा की तरह और मेन फंक्शन लिख लेंगे। हमारा मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 तो रहेगा ही सही। एक आइडेंटिटी वैल्यू रहेगी ch नाम से, जो कि चॉइस को स्टोर कराएगी, जो यूजर चॉइस सिलेक्ट करेगा। एक इनफाइनाइट लूप रहेगा मेन्यू को प्रिंट करने के लिए। अब मेन्यू कैसे प्रिंट होगा, तो मेन्यू प्रिंट होगा printf। सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा ऐड स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम करेंगे printf डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये रहेगा हमारा दूसरा ऑप्शन। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। ये printf कराने के बाद में एक लास्ट ऑप्शन रहना जरूरी है, उसका नाम है 3 ऑप्शन, जो कि है एग्जिट, जो कि इस प्रोग्राम को खत्म कर देगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है, बढ़िया है। अब हम बोलेंगे printf एंटर योर चॉइस मतलब कि अब आप इन तीनों ऑपरेशन में से क्या करना चाह रहे हो।
अब हम स्कैन करा लेंगे और जो चॉइस यूज़र फिल करेगा उसको %ch के अंदर। अब जब ch के अंदर स्टोर करा लिया है तो अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो एंटर चॉइस हो गई, चॉइस आ गई। अब हम चेक करते जाएंगे कि अगर ch की वैल्यू 1 है तो यूज़र क्या करना चाह रहा है, ऐड स्टूडेंट। तो एक ऐड स्टूडेंट नाम की जो हमारी ऐड स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन है वो काम करेगा। वो वॉइड टाइप का फंक्शन होगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ना ही उसका कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट है। इफ ch इक्वल टू 2, मतलब कि अगर अब यूजर ने चूज किया सेकंड ऑप्शन तो उसके लिए एक फंक्शन आएगा डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। अब हमारा लास्ट काम बचा है, अगर ch इक्वल टू 3 है तो अब यूजर बोल रहा है कि एग्जिट, तो इसका मतलब कि लूप से ब्रेक करा दो। लूप से ब्रेक कराते से ही मेन फंक्शन का रिटर्न 0 कॉल, रिटर्न 0 चलेगा। रिटर्न 0 से ओएस को 0 रिटर्न हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमारे फंक्शंस क्या बने, वॉइड ऐड स्टूडेंट। दूसरा फंक्शन हमारा बना वॉइड डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इन्हीं की हम डेफिनेशन में लिख लेंगे। अब इनकी डेफिनेशन में जो है मेन फाइल हैंडलिंग का कोड आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ऐड स्टूडेंट से। अब ऐड स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। जो हमारी अरे है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले तो एक नेम की अरे लगेगी 22 एलिमेंट्स की। 22 एलिमेंट्स की अरे के बाद में हमें एक रोल नंबर की भी अरे लगेगी इस बार। वो भी हमने डिस्कस करी थी शायद 14 एलिमेंट्स की, क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे रोल नंबर है वो 12 डिजिट के हैं। ये वाली बात हो गई। उसके बाद में अब फाइल हैंडलिंग डिस्कस करें तो उसके लिए मैंने आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एफ ओपन एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जो पॉइंटर उस स्ट्रक्चर का एड्रेस कंटेन करेगा। तो वो जो स्ट्रक्चर का एड्रेस है उसको रखने के लिए हमें एक पॉइंटर लगेगा। वो पॉइंटर होगा फाइल टाइप का। उस पॉइंटर का नाम हम रख लेते हैं फॉर हमारी आसानी के लिए, उसका पॉइंटर का नाम भी एफ ही रख लेते हैं। ठीक है। एक आइडेंटिटी लगेगा एक्स, ये एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं लूपिंग वगैरह में काम आ ही जाएगा। लूप के लिए ले लेते हैं एक एक्स को। अब एक और छोटी सी बात डिस्कस कराता हूँ आपसे बोर्ड पे। ऐसा हमारा फॉर्मेट है, नेम एक्सक्लेमेशन मार्क रोल नंबर, एक्सक्लेमेशन मार्क दूसरा नेम, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क रोल नंबर। अब मान लो यूजर ने नेम के अंदर ही एक्सक्लेमेशन मार्क फिट कर दिया तो इससे हमारा पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। रोल नंबर के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क इनपुट कर दिया अगर यूजर ने तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लूप लगा के चेक करते जाएंगे कि अगर जो यूजर ने नेम इनपुट में दिया है उसमें कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो हम बोल देंगे कि नेम कांट कंटेन, मतलब हम मना कर देंगे कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क को नेम के अंदर नहीं स्टोर करवा सकते। इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कन्वीनियंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क को चूज किया क्योंकि वो यूजुअली किसी नेम या रोल नंबर में नहीं आता। तो इसलिए हमें एक लूप लगेगा हर बार। वो लूप ये करेगा हमारे लिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क को ढूंढेगा। अगर कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूजर ने इनपुट दिया होगा तो हम मना कर देंगे कि हम ऐसा कुछ भी फाइल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। सबसे पहला काम यूजर से डेटा लेना। तो यूजर से बोलेंगे एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, कि आप एंटर नेम कर दो। अब एंटर नेम करेंगे उसको पकड़ने के लिए हम लेंगे fgetS। अब कहाँ पर रखना है, तो हमें रखना है नेम में। कितने कैरेक्टर से, 22। कहाँ से उठाना है, stdin से। ठीक है। ये वाला काम जो है हमारा हो जाने के बाद में तुरंत flush stdin। फ्लश करवाने के बाद में नेम ऑफ strlen ऑफ नेम -1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर। मतलब कि जो सेकंड लास्ट घर में न्यू लाइन कैरेक्टर रखा है उसकी जगह पे हम स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस कर देंगे। अब जो हमने डिस्कस करा कि अब हम चेक करेंगे कि कहीं पे यूजर ने एक्सक्लेमेशन मार्क तो इनपुट में नहीं दे दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क को चेक करने के लिए एक लूप लगेगा। तो लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा। अब हमारे पास में एक अरे है तो अब अरे के बेसिक पे चलते हैं। अरे स्टार्ट होती है 0 से, मतलब कि एक्स को हमने पहले 0 पे बिठाया। कब तक करना है, तो जब तक कि नेम ऑफ एक्स, मतलब कि जब तक वो अरे का एलिमेंट नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर हो जाए। मतलब कि जब तक कि वो बेसिकली वो जो स्ट्रिंग है वो खत्म ना हो जाए। अब ये काम हो जाने के बाद में इसका जो आइटरेटर रहेगा वो बोलेगा x++, मतलब कि पहले 0 घर पे देख लिया, आप फर्स्ट घर पे देख लो, फिर सेकंड घर पे देख लो।
इसके अंदर एक इफ कंडीशन आएगी, इफ नेम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि अगर इस वाले स्टेटमेंट से ये वाले लूप के अंदर एक्स 0 से लेके जब तक चलेगा जब तक कि पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, और चलते चलते हम बीच में ये हर घर में जाके चेक करेंगे कि कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ तो बोल देंगे प्रिंटफ नेम कैन नॉट कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, नेम कैन नॉट कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क बैकस्लैश n, मतलब कि जो आपने नेम इनपुट करा उसमें कभी बैकस्लैश n नहीं आ सकता। ये आने के बाद हम इधर से तुरंत रवाना करेंगे, भगा देंगे इसको वापस से मेन फंक्शन के पास में, ताकि मेन्यू वापस से प्रिंट हो जाए। अब अगर बात इस लूप के आगे बढ़ती है, इसका मतलब कि किसी भी घर में यूजर ने एक्सक्लेमेशन मार्क इनपुट में नहीं दिया, सब कुछ बढ़िया है। अब रहा हमारा दूसरा काम, अब हमारे पास में जो नेम है वो आ चुका है। अब यूजर से हम कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर सॉरी बोल रहा हूँ मैं, रोल नंबर लेंगे। इसको कॉपी करते हैं अब, क्योंकि सेम एल्गोरिथम हम फॉलो करेंगे हमारे रोल नंबर के लिए। इस बार हम जो अरे को एक्सेस करेंगे, इसमें पहले तो इनपुट मैसेज ये कराएंगे, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर अरे कौन सी एक्सेस करेंगे, तो अरे एक्सेस करेंगे हम रोल नंबर वाली। इसमें एलिमेंट्स कितने, इसमें एलिमेंट्स है 14, stdin से उठाना है। फिर उसके बाद में ये भी चेंज हो जाएगा, रोल नंबर ऑफ strlen ऑफ रोल नंबर -1, मतलब कि अगर जो लास्ट में अगर बैकस्लैश n है तो उसकी जगह पर स्ट्रिंग टर्मिनेटर आ जाए। फिर ये लूप चलते टाइम भी सेम काम होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन चेक रोल नंबर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद में हर घर में हम रोल नंबर अरे के घर में देखेंगे, तो रोल नंबर में अरे में घूमते घूमते अगर एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया तो हम बोल देंगे कि जो आपका रोल नंबर है वो कैन नॉट कंटेन रोल नंबर कैन नॉट कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि कहीं भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दे सकते। यहाँ तक हम हमारा नेम और कॉन्टेक्ट नंबर को हमारी रैम के अंदर लेके आ चुके हैं यूजर के पास से। अब आता है मेन पार्ट फाइल हैंडलिंग का, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमने एफ नाम का एक पॉइंटर लिया है, जो फाइल स्टार टाइप एफ है, उसमें हम जानते हैं कि वो स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न होगा जो कि फाइल हैंडलिंग फंक्शन एफ ओपन के थ्रू आएगा। अब एफ ओपन को कॉल किया, सबसे पहले तो नाम देंगे इसको फाइल का, तो फाइल का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ स्टूडेंट डॉट, एक्सटेंशन कुछ भी दे देते हैं, अभी कन्वीनियंस के लिए ऐसा एक्सटेंशन दे देते हैं DDD, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं TXT भी लिखूँ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, और DDD भी लिखूँ तो भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर TXT दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर आपका नाम भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा एक्सटेंशन में। फिलहाल के लिए मैं आसान करने के लिए टेक्स्ट फाइल करूँगा, ताकि आपको मैं वो टेक्स्ट फाइल को एग्जाम्पल के फॉर्म में ओपन करके भी दिखा सकूँ कि कैसे जो हमने डेटा स्टोर कराया वो प्रोग्राम के थ्रू स्टोर हो रहा है। किस मोड में ओपन करना है वो भी देना जरूरी है, तो इस बार हम ए मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये वाला जो फंक्शन है ये 2 से 3 बार कॉल होता है, और यहाँ पर मैंने W लिख दिया, तो जब जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब जब एक नई फाइल बन जाएगी ब्लैंक। तो शुरुआत में जब ये पहली बार कॉल होगा तो पहली बार फाइल नहीं मिलेगी, तो नई फाइल बनेगी। अगली बार जब अपेंड मोड में ये ओपन होगा, ए मोड में ओपन होगा, तो रीडिंग एंड राइटिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां पे लास्ट खत्म हुई थी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हमने फाइल को ओपन कर लिया, अब हमें क्या करना है, तो अब सबसे पहले तो हमें नाम को रखना है फाइल के अंदर, ठीक है। तो नाम को रखने के लिए एक लूप लगेगा, क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम कर रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब इस लूप के अंदर कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, x इक्वल टू 0, नेम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर और x प्लस प्लस, मतलब कि पूरी जो नेम वाली अरे है उस पूरी अरे की बात कर रहे हैं हम, एक एक घर को विजिट करके। अब यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे f पुट c। अब इस फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ आपको। f पुट c के अंदर 2 चीजें पास करनी होती, एक तो यहाँ पर आता है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के बाद में आता है यहाँ पर, सॉरी अगर आपने नोट नहीं किया तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप एक सिंगल कोट लगाइएगा तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात हो रही है, कॉमा जो फाइल का पॉइंटर है, जो हमने फाइल में पॉइंटर रखा है वो, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फाइल पॉइंटर,
तो इस केस में अपना जो फाइल पॉइंटर है वो क्या है, तो वो एफ है, क्योंकि हमने एफ ओपन से जो स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न हुआ था वो एफ के अंदर हुआ था। कैरेक्टर हम कौन सा रखना चाह रहे हैं, तो हम रखना चाह रहे हैं जो नेम नाम की एक अरे है, उस नेम नाम के अरे में 0 से लेके आखिरी कैरेक्टर तक हम सारा डेटा रखना चाह रहे हैं एक एक करके। तो एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे नेम ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स है ये लूप के थ्रू चेंज होता रहा है, 0 1 2 3, ये जो हमने लूप लिखा यहाँ पे इसके थ्रू वो चेंज होते जाएगा। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे कि क्या भेजना है, तो नेम ऑफ एक्स भेजना है भाई, सॉरी, तो नेम ऑफ एक्स की वैल्यू भेजना है। अब किधर भेजना है, तो वो फाइल पॉइंटर, तो ये एफ, ठीक। इससे जो हमारा एक एक कैरेक्टर है वो जाके फाइल में बैठ जाएगा। अब क्या करना है, तो दिमाग लगा के सोचिए हमने क्या करना है। तो इसके लिए वही बोर्ड को देखेंगे हम, जो हमारा फाइल का फॉर्मेट था, वो फाइल का फॉर्मेट था कि नेम लिखते से ही क्वेश्चन मार्क, तो आप क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं, क्या बड़ी बात है। यहाँ पर हम लिख देंगे एफ पुट सी, क्या भेजना है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क। किधर भेजना है, तो उधर ही एफ पर ही भेजना है। सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा मैं रोल नंबर के लिए, बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सेम प्रोसेस मैंने रिपीट कर दी। यहाँ पर आएगा रोल नंबर के लिए, और एफ पुट सी की तरह जो हम कैरेक्टर्स को पुट करेंगे तो वो भी हम रोल नंबर के ही करेंगे, ठीक है। अब हमने नेम रख दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क रख दिया, रोल नंबर रख दिया, फिर दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क भी रख दिया। अब आगे क्या, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे हम चाहते हैं कि अब हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है, एक नाम इनपुट हो चुका है, एक बार फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये जो बात रहेगी ये अगली बार जब ऐड फ्रेंड चलेगा तब की बात रहेगी। तो इधर हमारा काम सारा हो चुका है, एफ पुट सी के थ्रू हमने एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट कर दिया। अब हम उस फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज किया। स्ट्रक्चर का पॉइंटर यहाँ भी देना पड़ेगा जो कि एफ है, ये हमने दे दिया, फाइल को एंड कर दिया। लास्ट में हम ये बोल देंगे कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, मतलब कि बढ़िया तरीके से जो हमारा स्टूडेंट है वो ऐड हो चुका है। अब आप जो है इस फंक्शन को खत्म कर दो, ठीक है। पहले इसको प्रोग्राम को इतना चला के देख लेते हैं कि जो हमारा ऐड स्टूडेंट वाला पार्ट है चल रहा है या नहीं, अच्छे से उसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। कोई कंपाइलर एरर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम है हमारा। ये मेन्यू प्रिंट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गए ऐड स्टूडेंट, तो ये बोल रहा है एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमसे कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी ये आ रही थी कि एफगेटस जब एसटीडीआईएन के पास में डेटा लेने गया था तो वो खाली नहीं था, इस वजह से वो स्टॉप नहीं हुआ। तो हमने उसके पहले एक एफ फ्लश एसटीडीआईएन को ऐड कर दिया। अब ये एफगेटस नेम बरोबर चलेगा और हमारा जो रोल नंबर है वो भी बरोबर चलेगा। तो इतना पार्ट हम पहले चेक कर लेते हैं, जो हमारा ऐड स्टूडेंट वाला है इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। सिर्फ मैंने किया ये एडिशन कि एफगेटस जो था उस एफगेटस के पहले एक और एफ फ्लैश एसटीडीआईएन एक्स्ट्रा में जोड़ दिया कि कभी पहले अगर एसटीडीआईएन में कुछ फालतू वैल्यूज हो तो वो हट जाए, ताकि ये एफगेटस सही से चले। ऐसा आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए लिख रहा हूँ, जब भी एफगेटस को कॉल करें तो उसके पहले भी एक बार एसटीडीआईएन को फ्लश कर दे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि आपका बेनिफिट ही होगा। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, स्टूडेंट डॉट सी। कंपाइल करने के बाद में इसको अब ये हमने एग्जीक्यूट किया, तो आप ऐड स्टूडेंट करते हैं तो ये नेम मांग रहा है, तो नेम इनपुट कर दिया हमने। अब ये रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर भी इनपुट कर दिया, 0714 CS2111027। ये मेरा रोल नंबर इनपुट हो गया। एक और स्टूडेंट का डेटा ऐड करते हैं। स्टूडेंट का नेम है जयेश शर्मा। उसके बाद में सेम फॉर्मेट है इनका भी, CS2110, इनका रोल नंबर 28। एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं यहाँ पर, करण प्रजापत, इनका रोल नंबर है 0714 CS2111031। कुछ गड़बड़ हो गई शुरू में, शुरू से लिखेंगे 0714 CS211 0, इनका रोल नंबर था 31। एक लास्ट स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, लक्षिता, इनका रोल नंबर है 0714 CS2111034। ये सारे हमने इनपुट कर दिए। अब मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दूंगा।
अब इसी फोल्डर में मैंने जब अपेंड मोड एक्टिव करा था और कोई फाइल नहीं थी, तो अब वो एक फाइल बन गई ls। देखिए आप, अब a डॉट आउट तो कंपाइल करने से बनी, स्टूडेंट डॉट सी के अंदर हमारा कोड है, लेकिन स्टूडेंट डॉट टी उस एफ ओपन के a मोड से बनी, जो कि हमने प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई किया था। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट डॉट टी फाइल के अंदर क्या है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको शायद नहीं दिख रहा हो, इसको मैं थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। ये पहला नाम आ रहा है इसमें, पहला नाम के बाद में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, रोल नंबर, फिर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर दूसरा नाम, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, तीसरा, फिर इसका रोल नंबर, फिर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर सब एक्सक्लेमेटरी मार्क से सेपरेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो है टफ पार्ट आता है डिजाइन करना डिस्प्ले लिस्ट को, तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं हमारे कोड के अंदर और डिस्प्ले लिस्ट ऑफ को डिजाइन करना शुरू करते हैं। वैसे इसका मैं आपको थोड़ा इनसाइड बता चुका हूँ कि क्या आएगा इसके अंदर। इसके अंदर एक इनफाइनाइट लूप आएगा जो कि जब तक रीड करेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल का जो मार्कर है वो नहीं आ जाता। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका एल्गोरिदम मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है, अगर आपको इजी लगे तो कोई बात ही नहीं है। तो वाइड डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में आ गए हम लोग, तो इसमें भी हमें एक फाइल पॉइंटर लगेगा क्योंकि हमें इसमें वापस से एफ ओपन को यूज़ करना है। इस बार में फाइल पॉइंटर का नाम हम एफ की जगह पे के ले लेंगे ताकि कुछ अलग हो जाए दूसरे वाले प्रोग्राम से। एक आइडेंटिटी लेंगे एक्स जो हमारी लूप लगाने के लिए रहेगा, एक सिंगल कैर लेंगे जी। इसका क्या काम है, तो इसका ये काम है कि ये सबसे पहले हमारे लिए एक कैरेक्टर रीड करेगा फाइल में से, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा एंड ऑफ फाइल वाला मार्कर है वो भी आया है या नहीं आया। इसका जो यूज होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद में हमें जो अरे लगने वाली है, तो अरे तो लगेगी सही नेम 22 की। उसके बाद में हमें एक और अरे लगेगी रोल नंबर की। रोल नंबर की अरे के कितने एलिमेंट्स होंगे, 14। बढ़िया, ये हमारे सारे डिक्लेरेशन हो गए। आते से हमें क्या करना है, फाइल को ओपन कर देना है। तो k इज इक्वल टू एफ ओपन, फाइल का नाम है स्टूडेंट, क्या था, स्टूडेंट था या स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट डॉट टी नाम की फाइल है। किस मोड में ओपन करना है थोड़ा सा सोचिए, तो अगर आपने पॉज करके सोचा हो तो ठीक है। रीड मोड में ओपन करेंगे, ये सारा डिस्कशन हो चुका है क्योंकि इस बार हमें डेटा को रीड करना है, उस टाइम राइट करना था, इसलिए ए मोड में अपेंड मोड में उसको ओपन करा। अब जब रीड मोड में इसको ओपन कर लिया है, अब अगर मान लो कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं बनी, तो जो ये एफ ओपन है वो नल रिटर्न करेगा, ये भी हम सीख चुके हैं। तो अगर के की वैल्यू नल होती तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्रिंट एफ स्टूडेंट्स नॉट एडेड येट, मतलब कि अभी तक एक भी स्टूडेंट को ऐड नहीं किया गया। ठीक है, ये प्रिंट कराने के बाद में यहाँ से वापस भगा दिया, यहाँ पर कोई काम नहीं बचा है इसका कंट्रोल का। आगे डिस्कस करते हैं। तो अब एक इनफाइनाइट लूप डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस इनफाइनाइट लूप के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी के अंदर एफ गेट सी, पहले एक कैरेक्टर इंपोर्ट करेंगे। एक कैरेक्टर कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, उसकी लोकेशन तो के जो फाइल पॉइंटर है वो स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल पॉइंटर है। तो जो फाइल में से हमने पहला कैरेक्टर बुलवा लिया जो कि हमने जी में स्टोर करा लिया। अब जब जी में स्टोर कर लिया तो ये जो आखिरी इसलिए बुलवाया क्योंकि ये हो सकता है लास्ट में रखा हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क, वो फाइल जो थी उसके अंदर जो ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, इस फाइल के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट एंट्री के एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क है और जो एंड ऑफ फाइल मार्कर लगे वो इसके जस्ट बाद लगेगा। इसलिए हमने एक कैरेक्टर को पहले रीड करवा लिया हमारे कोड के अंदर। तो एक कैरेक्टर रीड करा लिया, फिर चेक कर लिया इफ एफ ई ओ एफ एक फंक्शन है जो कि हमें बताता है कि फाइल खत्म हुई है या नहीं। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो के है। अगर ऐसा हो जाए तो ब्रेक करा दो, भगा दो यहाँ से। ये जैसे ही ब्रेक होगा, ये सॉरी मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, ये इनफाइनाइट लूप है तो यहाँ पर 1 आएगा। अब अगर एफ यू एफ मतलब कि फाइल एंड मार्कर के आगे पॉइंटर जा चुका है तो तुरंत ब्रेक करवाओ, भगा दो यहाँ से। अब जो हमारी नेम नाम की अरे है, अगर ऐसा नहीं है बात आगे बढ़ती है, तो नेम नाम की जो अरे है उसके 0 एलिमेंट पे जो जी में कैरेक्टर पहले रखवाया था वो रखवा दो। ठीक है, आगे क्या करना है, तो अब आगे क्या करना है, x इक्वल टू 1 रखना है क्योंकि अब हमें जो रीडिंग करनी है वो नेम ऑफ 0 में तो डेटा आ गया, अब नेम ऑफ 1 से लेके आखिरी तक लाना है। ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए एक और बार मेरी बात को, नेम में डेटा लेके आना है अब हमें।
नेम में डेटा लेके आने के लिए सबसे 0th एलिमेंट पे हमने पहला कैरेक्टर रखवाया और उसके अगले कैरेक्टर से स्टार्ट करा डेटा को लाना, क्योंकि लूप जो चलेगा वो इस x=1 के बेस पे चलेगा। ये ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं तो आसानी रहेगी। x=1 से चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप में वाइल ही यूज करना पड़ता है। x को पहले हमने 1 पे बिठा दिया। एक्चुअल में हम यहाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बोर्ड पर ही बताया था तो क्लियरली समझ आएगा। ये नेम अरे है हमारी 1 2 3 4 5, 0 एलिमेंट है। अब मान लीजिए जी वाला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर, वो तो इसमें ला चुके हैं। अब हमें डेटा कहाँ से कहाँ तक लाना है, फर्स्ट से लेके आखिरी तक लाना है, तो अब हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए हमने शुरुआत में इसको, जो हमारे कोड में, इसको पहले 1 पे बिठाया। अब एक और इनफाइनाइट लूप लगेगा इसके अंदर, ये समझते हैं कि क्यों। अब नाम में कितने कैरेक्टर ये तो हमें पता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि 22 कैरेक्टर का नाम है, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं, नाम उससे छोटा भी तो हो सकता है। अगर उससे छोटा हुआ तो फिर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हम इनफाइनाइट लूप लगाएंगे। कब तक ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि जो कैरेक्टर आ रहा है उसकी जगह पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। तो पहले हम जी में बुला लेते हैं वैल्यू, तो जी में एफ गेट सी के, मतलब कि जी में बुलवा लिया हमने फाइल के अंदर से कैरेक्टर। फिर अगले चक्कर में चेक करा इफ g इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के बराबर हो तो यहां से भाग जाओ, ठीक है। अगर नहीं तो जो नेम अरे है उसके x एलिमेंट में आप जो है वो g की वैल्यू स्टोर करा दो। इसको एक बार वर्कआउट करके जरूर देखेंगे हम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो अब इसमें हमने क्या करा, अब यहाँ पर डेटा लेके आना है हमें पूरा। तो हमने क्या करा, जो हमारी फाइल थी, फाइल में डेटा कैसे रखा है, जतिन सहजवानी, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क 0714CS2111027। अब हमें ये सारा डेटा लेके आना है अरे के अंदर। अब हमें ये पता नहीं कि कितने कैरेक्टर्स है, हमें सिर्फ ये पता है कि आखिरी में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो हम पहले एक कैरेक्टर को जी मिलाया, फिर चेक किया क्या वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर वो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तो अरे में भेज दिया। अगले कैरेक्टर को जी मिलाया, इनफाइनाइट लूप है, ये इनफाइनाइट लूप है, ये वाला इनफाइनाइट लूप है। x=1 से लेके आगे तक चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो जो नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होती जा रही है, एक एक घर आगे बढ़ते जाएगा। तो ये बेसिक डिस्कशन है। अगर बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलता है तो इस लूप को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा और वो वैल्यूज उतनी रहेगी। अब मान लो कि ये जो JTINSHIJWN ये 4 कैरेक्टर आखिरी है, AN और यहाँ पर I, ये पूरा नेम अब अरे में आ चुका है। अब एक आखिरी काम बचता है जरूरी, जो कि होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगाना। अभी अपने आप नहीं लगाया, लगेगा तो हमें मैनुअली लगाना पड़ेगा। तो अभी जहां पर x खड़ा है, नेम के उस घर में हम स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस कर देंगे। स्ट्रिंग टर्मिनेटर को प्लेस करने के बाद अब अगला काम सोचिए, हमारा अगला काम क्या होगा। इससे, इस पूरे एल्गोरिदम से नेम के अंदर नेम आ जाएगा फाइल के अंदर से उठ के। अब हमें क्या करना है, सेम एल्गोरिदम अप्लाई करना है, लेकिन किसके लिए, रोल नंबर के लिए। तो इसमें जब हमने काम शुरू किया था तो 1 से शुरू किया था, क्योंकि हमें FEOF को चेक करना था। इस बार हम जो काम शुरू करेंगे वो 0 से करेंगे, क्योंकि इस बार हमें FEOF चेक नहीं करना है। उसकी वजह, तो हमें पता है कि नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, उसके बाद में ही FEOF आ सकता है। नेम और रोल नंबर के बीच में फाइल खत्म नहीं होगी। अगर हमने ऐड फ्रेंड का मॉड्यूल कॉल किया है तो जब तक हम नेम और रोल नंबर इनपुट नहीं कर देते, जब तक वो जो पर्टिकुलर फाइल है उसमें वो डेटा नहीं रखाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे रोल नंबर रोल नंबर के लिए। तो x को पहले 0 पे बिठाया, 0 पे बिठाने के बाद में फिर से एक इनफाइनाइट लूप सिमिलर टू दिस। इसके बाद में सेम काम कराएंगे, g में पहले ले आए f गेट c के थ्रू। f गेट c कहाँ है, तो k। फिर चेक कर लिया इफ g इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, तो करा दिया ब्रेक, मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, मतलब कि अब खत्म हो गया डेटा। हर चक्कर में क्या करा है, नेम ऑफ एक्स में, सॉरी नेम नहीं, मैं ऊपर का देख के लिख रहा था, रोल नंबर ऑफ एक्स के अंदर हमने जी की वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। जी की वैल्यू स्टोर कराने के बाद में इससे हमारा रोल नंबर जो है फाइल से उठ के रैम में आ गया, मतलब कि रैम में जो एक अरे चल रही है, अरे के अंदर आ गया।
हर चक्कर में x एक कर आगे बढ़ जाएगा। आगे क्या होगा, आगे वही होगा, रोल नंबर ऑफ x इज इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर, क्योंकि लास्ट में स्ट्रिंग टर्मिनेटर को हमें रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा क्योंकि फाइल के अंदर हमने स्ट्रिंग टर्मिनेटर को स्टोर थोड़ी कराया है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम बचता है इसी इनफाइनाइट लूप के अंदर, जो कि है प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट। अब फॉर्मेटेड प्रिंटिंग हम चाहते हैं कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जब भी डेटा प्रिंट हो तो ऐसा प्रिंट हो, फर्स्ट एंट्री ये, सेकंड एंट्री ये, थर्ड एंट्री ये, फोर्थ एंट्री ये, फिफ्थ एंट्री ये, ऐसे जो हमारा डेटा है वो प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे शुरुआत में। इस वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं SNO, मतलब कि सीरियल नंबर। सीरियल नंबर की जो वैल्यू है उसको हम इस लूप के, अब ये लूप जो इनफाइनाइट लूप है, ये बड़ा वाला, ये जितनी बार चलेगा उतनी बार हमारा जो है यहाँ तक, ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार हमारे नेम रोल नंबर प्रिंट होते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसके पहले SNO की वैल्यू 1 सेट हो जाए, और जब भी ये लूप चले तो जब प्रिंट एफ के बाद में ऐसा प्रिंट हो परसेंटेज डी डॉट, मतलब क्या वैसा प्रिंट होगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, हर बार में अलग अलग। इसके बाद में मैं एक और व्यवस्था कर दूंगा, हर चक्कर में SNO को प्लस प्लस कर दूंगा। तो उससे ये होगा कि सीरियल नंबर ये जब भी प्रिंट होते जाएंगे तो पहले पहली एंट्री प्रिंट हुई, उसके आगे 1 प्रिंट होगा, फिर अगले चक्कर में जाएगा तो 2 प्रिंट होगा और दूसरी एंट्री प्रिंट हो जाएगी। इस परसेंटेज डी को हम रिप्लेस कर लेंगे SNO से। अब आगे प्रिंटिंग पे आते हैं। आगे प्रिंट क्या करना है, पहले एक काम करते हैं, रोल नंबर प्रिंट कराते हैं ताकि वो बढ़िया दिखे। तो रोल नंबर इज परसेंटेज S, फिर कुछ स्पेस, फिर हम बोलेंगे नेम इज परसेंटेज S, फिर लाइन चेंज करा देंगे। पहले वाले परसेंटेज S की जगह पे हम चाहते हैं कि आ जाए रोल नंबर, तो रोल नंबर वाली अरे को बुला लिया। दूसरे परसेंटेज S की जगह हम चाहते हैं कि नेम आ जाए, तो नेम को बुला लिया। इससे हमारा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग हो जाएगी, 1 डॉट 2 डॉट ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित प्रिंट होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप है, इसमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं। इसकी जो, अब इसमें आप सोच रहे हैं कि आइटरेटर तो है ही नहीं, तो आइटरेटर की जरूरत नहीं, और इसकी ब्रेक होने की एक ही कंडीशन है, जबकि फाइल खत्म हो जाए। जब तक ये डेटा पढ़ते जाएगा जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाए। अब हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वो व्यवस्थित थी सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स तक, मतलब कि जो हमने क्रड वाले फोल्डर में जो हमारी एप्लीकेशन लास्ट सेशंस में हमने बनाई है, उसमें हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन कर सकते थे। लेकिन इस बार हम इनफाइनाइट स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो फाइल के अंदर लिखते जाएगा। डिस्प्ले लिस्ट कराने की बारी आई तो फाइल के अंदर से एक एक करके पढ़ते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा, पढ़ते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा, ऐसा होते जाएगा। अब जब ये पूरा काम खत्म हो जाए, ये वाला इनफाइनाइट लूप खत्म हो जाए, तो लास्ट में एक आखिरी काम बचता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। वो ये है कि अब हमें फाइल को क्लोज भी करना है। तो एफ क्लोज को कॉल करेंगे और उसमें के पास कर देंगे, और इससे हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। हम अगर चाहे तो मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में फिर अगर आखिरी में मल्टीपल फाइल्स को ओपन करते तो सभी को क्लोज भी करना पड़ता, मैंडेटरी है ये। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए पहले तो मैं आपके लिए जो पुरानी वाली फाइल है उसको एक बार रिमूव कर दूंगा, या फिर एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, student.c के थ्रू कंपाइल करा लिया, पहले एक बार रन कराते हैं। अब हमने जो लास्ट सेशन में डेटा इनपुट करा था उसको लिस्ट में प्रिंट करा के देख लेते। तो ये आ गया, देखिए फर्स्ट रोल नंबर इज ये फलाना नेम का नेम, ये सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इसको एक बार फुल फ्लैश चेक करते हैं। एग्जिट करेंगे, उस फाइल को डिलीट करेंगे student.txt नाम की, ls से चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, student.c और a.out को एग्जीक्यूट कराते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले क्लियर करा लेता हूँ, ये क्लियर करा दिया। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे हमारे प्रोग्राम को, तो हम चूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। एक काम करता हूँ, मैं एक और छोटा सा चेंजेस करूंगा। सिर्फ छोटा सा चेंज में क्या करूंगा, ये डॉट जो है ये मेन्यू वाले डॉट से मैच हो रहा है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा। अब सेव करूंगा और एक बार और इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल कर लिया, फिर से क्लियर करूंगा। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, इसमें ज़रा सी भी कोई गलती नहीं है। अब ऐड स्टूडेंट क्या, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ये पहले एंट्री करी हमने।
रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर है 0714CS2111027। एक और स्टूडेंट ऐड करना है, इसका नाम है जय शर्मा, इनका रोल नंबर है 0714CS2111028। एक और स्टूडेंट को ऐड करना है, इनका नाम है करण प्रजापत, इनका रोल नंबर है 0714CS2111020, नहीं इनका है 31। एक और स्टूडेंट को ऐड करवाते हैं, लक्षिता सिकरवार, इनका रोल नंबर है 0714CS2111034। एक और स्टूडेंट को ऐड कराते हैं, इनका नाम है नवनीत सिसोदिया, इनका रोल नंबर है 0714CS21110, इनका रोल नंबर मान लेते हैं हम 44। एक स्टूडेंट ऐड कराएंगे, नेहा जायसवाल, इनका रोल नंबर है 0714CS2111046 मान लेते हैं इनका रोल नंबर। लास्ट स्टूडेंट को ऐड कराएंगे, सुमित शर्मा, इनका रोल नंबर है 0714CS2111079। सारे स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट हो चुका है। डिस्प्ले लिस्ट करवा लेते हैं अब। तो डिस्प्ले लिस्ट में भी बिल्कुल बढ़िया जो 7 स्टूडेंट्स का डेटा हमने इनपुट करा वो सारा डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी में हम हमारे एडिट सर्च डिलीट के एल्गोरिदम डालते जाएंगे, तो उनसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा। वो मैं छोड़ रहा हूँ कि वो आप लोग अपने आप से सोचे। एडिट का बिल्कुल आसान है, आप खुद जो क्रड वाला कॉपी करके भी पेस्ट करेंगे और नेसेसरी चेंजेस कर देंगे तो वो चल जाएगा। डिलीट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। डिलीट वाला हम फ्यूचर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही बहुत है। अब आप एक बार मैं चाहूँगा कि इस कोड को पूरा नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये नोट करते चलिए, ये वाला पेज पूरा नोट कर लीजिए। आप थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, इतना नोट कर लीजिए पहले पॉज करके। फिर ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे का नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए और एंड में लास्ट वाला पार्ट नोट कर लीजिए। इसको बना के देखिएगा आपके सिस्टम में। अब एक लास्ट चीज चेक करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट एडिट को क्लोज करते हैं। अब प्रोग्राम से बाहर आते हैं। अब जब अगली बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा और डिस्प्ले लिस्ट करवाऊंगा तो अब भी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, क्योंकि डेटा फाइल में स्टोर्ड है। फाइल में स्टोर्ड है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कैसे स्टोर हुआ है student.txt। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 7 स्टूडेंट्स का डेटा है ये आपके सामने आ रहा है। बढ़िया तरीके से फॉर्मेटेड है, एक के बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सेशन में जो इस बार हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करा, अगले सेशन में हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग काम करेंगे। उस सेशन में जो कोड होगा वो कोड यही होगा। प्रोग्राम यही वाला डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम होगा वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा कोड होगा, उसको इससे थोड़ा सा आसान होगा। सबसे पहले तो मैं एक लास्ट काम आपके सामने ही कर देता हूँ, उसके बाद में इस सेशन को खत्म कर देंगे। जो मैंने फाइल हैंडलिंग वाला बनाया, उसके अंदर जो हमारी सी फाइल थी उसको मैं रीनेम करूंगा। इसका मैं नाम रख दूंगा कैर बाय कैर, मतलब कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करा। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, सीडी फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर के अंदर ही हम अगले सेशन में क्या करेंगे, सॉरी, सीडी डेस्कटॉप सीडी फाइल हैंडलिंग, इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल मैं अभी से बना के रख देता हूँ। कैर बाय कैर मतलब कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करा। अगले सेशन में हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग काम करेंगे .c। ठीक है, तो उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, उसका एल्गोरिदम वगैरह क्या होगा। लास्ट के मेरे हिसाब से अब सिर्फ 2 ही वीडियो बचे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म होने में। एक स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग जो अगला लेक्चर है, लास्ट में एक फाइनल प्रोजेक्ट आएगा बड़ा सा, जिसमें कि हम सारा जो हमने सीखा है वो अप्लाई करके एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको डिजाइन करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।